आज दिनांक 20 मार्च 2023 दिन सोमवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। कमलनाथ का किचन ब्लॉकबस्टर, बड़ी घोषणा, सरकार आने पर 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। रविवार को नरसिंहपुर में एक जनसभा में उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। 19 मार्च को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही जनसभा को संबोधित किया और यहां ये बड़ी घोषणा की। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी। इस परीक्षा के लिए 8 अप्रैल को उपलब्ध होंगे एडमिट कार्ड। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट एमपीपीएससी पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में होगी पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय संगोष्ठी। देश भर के सभी दलों के सीएम मंत्री होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रही है। जबलपुर दौरे पर आए भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि महाकौशल के छिंदवाड़ा या जबलपुर में आयोग जल्द ही एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसमें ओबीसी वर्ग का उत्थान किस प्रकार हो, इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्षा और ओलावृष्टि से 25 जिलों में गेहूं व चने की फसल को नुकसान। वर्षा और ओलावृष्टि से 25 जिलों में गेहूं और चने की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में फसल कटने की स्थिति में है तो कई जगह कट चुकी है। दोनों ही स्थिति में फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने कलेक्टर्स को सर्वे करके किसानों को राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्राविधान के अनुसार आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उधर कांग्रेस ने सर्वे कराने के स्थान पर किसानों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की है। प्रदेश के मंडला, डिंडौरी, छतरपुर, दमोह, खंडवा, खरगोन, उमरिया, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल, बैतूल, गुना, रतलाम, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सीवनी, रायसेन, इंदौर, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं। इंटरनेट सुविधा नहीं है तो बहनों को दूसरे गांव ले जाकर कराएंगे ई-केवाईसी। लाडली बहना योजना के आवेदन भरने की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी। इसका लाभ दिलाने के लिए गांव वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें आवेदन भरवाए जाएंगे। वहीं बहनों की ई-केवाईसी भी कराई जाएगी ताकि योजना के 1000 रुपये सीधे बहन के खाते में पहुंचे। जिन गांव या वार्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ई-केवाईसी की सुविधा नहीं है, वहां की बहनों को दूसरे गांव या नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर ई-केवाईसी कराई जाएगी। इसके लिए वाहन की व्यवस्था प्रशासन करेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं राजशाही का प्रतीक नहीं, मुझे राजा साहब ना कहें। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें राजा साहब ना कहा जाए, दिग्विजय कहें या नाम के आगे जी लगा लें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र राजशाही में नहीं, जनता के राज में होता है। मैं राजशाही का नहीं, लोकतंत्र का प्रतीक हूँ। वहीं रविवार को रविंद्र भवन में लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। यहाँ मौजूद कुछ लोग उन्हें राजा साहब बोल रहे थे, इस कारण उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं। अदानी की बात संसद में नहीं करने दी जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता सुनील आदिवासी ने किया था। दिग्विजय सिंह के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को खुली धमकी, कहा मंत्री तू ना सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आज इस मंच से मंत्री को धौंस दे रहा हूं कि तू नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को भी चेतावनी दे डाली कि निर्दोष लोगों को पकड़ोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरअसल राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह शनिवार रात बमोरी में कार्यकर्ताओं की बैठकों को संबोधित कर रहे थे। चूंकि बमोरी विधानसभा से ही पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया विधायक हैं, यही वजह है कि सिंह के निशाने पर पंचायत मंत्री सिसोदिया रहे। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद बढ़ाया जा सकता है विधायकों का वेतन भत्ता। विधायकों को स्वेच्छा अनुदान 25 लाख रुपए बढ़ाने के बाद अब वेतन भत्ते में भी 7 साल बाद वृद्धि की जा सकती है। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने
कई बार इसकी मांग कर चुकी है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है, जिसकी प्रारंभिक बैठक भी हो चुकी है। जिस तरह मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा अनुदान में वृद्धि की घोषणा सदन में की थी, वैसे ही वेतन भत्ते ने वृद्धि की घोषणा 1-2 दिनों में की जा सकती है। प्रदेश में अभी विधायकों को 1,10,000 रुपये प्रति माह वेतन भत्ता मिलता है। इसमें वृद्धि के लिए विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इसमें अंतिम निर्णय होगा। भोपाल में रोजगार का सुनहरा अवसर। आज 20 मार्च से यहां लगेगा रोजगार मेला। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। आज सोमवार 20 मार्च को राजधानी भोपाल में बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इसमें कई पदों के लिए सैकड़ों युवाओं को रोजगार का मौका मिल सकेगा। कई बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। जिला रोजगार कार्यालय भोपाल में बस चालक, कंडक्टर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सेल्स, प्रिंटिंग प्रेस, प्लांट वर्कर, सर्वेयर यूनिट अटेंडेंट, सेल्स ऑफिसर, सीनियर सेल्स ऑफिसर, बीमा अभिकर्ता, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स ऑफिसर के लिए आवेदकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन आज सोमवार 20 मार्च को प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। इंदौर जिले की 157 कॉलोनियां होंगी प्रॉपर्टी गाइडलाइन में शामिल। प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़मीनों की खरीदी बिक्री इंदौर में होती है। दूसरे शहरों और प्रदेश के लोग भी इंदौर आकर ज़मीनों में निवेश कर रहे हैं। इसे देखते हुए पंजीयन विभाग ने कलेक्टर गाइडलाइन में जिले की नई 157 कॉलोनियों को शामिल किया है। इसमें उज्जैन रोड, देपालपुर रोड, बाईपास के पार के गांव शामिल हैं। इंदौर में कुल 4,988 लोकेशन है। इनमें से 2,400 से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन से ज़्यादा कीमतों पर संपत्ति की खरीदी बिक्री और रजिस्ट्रियां हुई। पंजीयन विभाग ने इसी को आधार बनाकर इस बार गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की है। निमोनिया की चपेट में आ रहे 5 साल तक के बच्चे। इंदौर में मौसम में आए बदलाव के कारण फ्लू तेजी से फैल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गंभीर बीमार हो रहे हैं। शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश वायरस की चपेट में आने के कारण निमोनिया का शिकार भी हो चुके हैं। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में भी बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ पहले के मुकाबले 15% मरीज बढ़ चुके हैं। इनमें अधिकांश बच्चों की 5 वर्ष तक की है। यहाँ भर्ती कई बच्चे गंभीर भी हैं। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों को पहले सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है। 4-5 दिन तक यदि सही उपचार नहीं मिल पाता है तो वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। लापरवाही ना बरतते हुए विशेषज्ञों से इलाज करवाना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में छात्रों को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। एमपी बोर्ड की 6 मार्च को हुई 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा में गलतियों की पुष्टि के बाद बोर्ड ने फैसला लिया है। बोर्ड ने इस परीक्षा में छात्रों को बोनस मार्क्स देने का निर्णय लिया है। छात्रों को कितने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, इस संबंध में बोर्ड आज फैसला करेगा। बोर्ड के सचिव श्रीकांत बोनोट ने बताया कि एकेडमिक सेक्शन द्वारा एनालिसिस के बाद बोनस मार्क्स देने का फैसला लिया जाएगा। एमपी के कई शहरों में फिर हुई बारिश, गिरे ओले। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राजधानी भोपाल समेत सागर, खंडवा और खरगोन में रविवार रात को जमकर बारिश हुई तो खरगोन और डिंडौरी में ओले गिरे। लगातार हो रही बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। बता दें कि प्रदेश में 14 मार्च से 2 सिस्टम एक्टिव है। 16-17 मार्च से सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होने के बाद से बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई है। आज भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। टैक्स में छूट दिलाती आपकी बचत। आयकर में छूट दिलाती है आपकी बचत। इसके लिए स्मार्ट तरीके से आयकर की बचत करें। पैसा कहाँ लगाना है जिससे अच्छा लाभ मिले और आयकर से भी छूट मिले, इसके लिए आप एक्सपर्ट से राय ज़रूर लें। बिना टैक्स दिए आप 1 लाख तक के कैपिटल बना सकते हैं, जो कि स्मार्ट सेविंग कहलाती है। वित्तीय प्लानिंग में सेविंग्स की जाती है। स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, म्यूचुअल फंड पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है। सुरंग बनने से 10 किलोमीटर कम होगी इंदौर खंडवा की दूरी। इंदौर खंडवा रोड को 4 लेन करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बनने के बाद इंदौर से खंडवा के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। 4 लेन निर्माण में सुरंग और ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसमें डिवाइडर की चौड़ाई 3 मीटर तक रखी जा रही है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इस जगह पर एलिवेटेड रेल लाइन निकाली जा सके।